अब उन्होंने करोड़ों के काम गिनाए भी, हम मेरे बेटे ने करोड़ों के काम किए। वैसे तो बेटे ने करोड़ों के काम किए, बेटा प्रतिनिधि है, बेटा नहीं आ सकता, बेटा आगे बताए कौन से करोड़ों के काम किए। 1 करोड़ का भी काम कर रखा हो, कहीं बता दो। हिसाब सीएम बने ना बने, वो अपने लिए बने, किसके लिए क्या कर रहे हैं, उनके कारण हल्के के जो विकास रुक गए ना, तो उनके ऊपर काम करने की ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। हालांकि ये शुरुआत 2 साल पहले उपचुनाव में भी की थी। काफी टाइम से सीएम के दावेदारी के चक्कर में हमारा भट्ठा बिठा दिया। खुद कहा है कि मैं सीएम का दावेदार हूँ, तुमसे कहाँ जंग लड़ पाएंगे, बहुत मुश्किल है, तो क्यों ऐसे पंगे ले रहे हैं? सीएम के दावेदार सर वो बहुत टाइम से, काफी टाइम से सीएम के दावेदारी के चक्कर में हमारा भट्ठा बिठा दिया। सीएम के दावेदार हैं, सीएम के दावेदार, वो सीएम बनेंगे तो हमारे काम होगा। अब उस चीज़ का इंतजार इतना खिंचता गया, तो अब वो टाइम आ गया कि हमें लगा भाई साहब सीएम बने ना बने, वो अपने लिए बने, किसके लिए क्या कर रहे हैं, उनके कारण हल्के के जो विकास रुक गए ना, तो उनके ऊपर काम करने की ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। हालांकि ये शुरुआत 2 साल पहले उपचुनाव में भी की थी। 1% भी वोट यहाँ से नहीं कटता था इनका। मैंने आम आदमी पार्टी की इनकी विचारधारा में आगे इनसे जुड़ के उपचुनाव में 328 में से 328 वोट पोल हुए थे, वहाँ से 52 वोट आम आदमी पार्टी को दिलवाए थे। उसके बाद मैंने घूम के मेहनत करके, और आपने मेरा भाईचारा रिश्तेदारी देख ली होगी, मेरी जो एक पोल पे आ गए थे, अब हमारा दायरा भी बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे और बढ़ेगा। इनको हटाएंगे, ऐसा नेतृत्व लाएंगे जो आम आदमी की बात करे, उनकी समस्याओं की बात करे, उन मुद्दों पे बात करें जो हमारी जरूरतें हैं। हरियाणा का माना हुआ गढ़ है, किला है, कि ढाना बहुत मुश्किल है ऐसा माना जाता है, अभी तक कोई ढा भी नहीं पाया, क्या आप ढा पाएंगे? सर हम चाहते भी नहीं थे ढाए, हमारे समाज को प्रतिनिधि भजनलाल जी ऐसे मिले हुए थे, हम चाहते भी नहीं थे। हमारे समाज को जोड़ा उन्होंने, सब कुछ किया, लेकिन एक प्रतिनिधि होने के नाते कुछ काम गिना पाए। अब उन्होंने करोड़ों के काम गिनाए भी, हम मेरे बेटे ने करोड़ों के काम किए। वैसे तो बेटे ने करोड़ों के काम किए, बेटा प्रतिनिधि है, बेटा नहीं आ सकता, बेटा आगे बताए कौन से करोड़ों के काम किए। 1 करोड़ का भी काम कर रखा हो, कहीं बता दो। आप जिस रास्ते से आए हो उनकी सड़कें देखी होगी, आदमपुर का हाल देखा होगा आपने, कोई काम नहीं है। समाज पे चौधरी भजनलाल जी उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं, कुछ थोड़ा काम करके दे देते ना तो भी हमारा चल रहा था, भी आप हमारे प्रतिनिधि हो, काम कर रहे हो, ठीक है। जीरो काम, इसलिए हम लोगों को निकलना पड़ा। आपको क्यों चुने, क्या खास है, क्या अलग है, और इस बात पर क्या कहेंगे? आपको मेरे को पूछ रहे हो क्या? हाँ। मैंने कहा भी नहीं मेरे को चुनो, मैंने ये कहा इस पार्टी की विचारधारा रखी है। मैंने नहीं कहा मैंने ये बताया मैं इन भाइयों की तरह दावेदार हूँ। मैंने नहीं कहा मैं आऊंगा चुनाव लड़ूंगा, वो तो पार्टी देखेगी, पार्टी की विचारधारा पे लोगों को आत्ममंथन कर। मिल गई आपको, मिल गई, हमने मान लिया। बिल्कुल। हम आपको क्यों चुने? आप घड़ा लेने से पहले खड़का के देखते हैं, भगवान तो देखूं तो खड़का के आप अपने आप को खड़का के बताएं कि क्यों चुने? बिल्कुल, मैंने एक समस्या को मेरे को भी पता, वो सब भाइयों को भी पता है। मैंने जितना काम किया है, आगे आदमी यही प्रयास करता है कि भगवान सद्बुद्धि दे, मैं ऐसा रहूं। तो मेरी अब तक की तो सोच ये है कि मेरे को चुन लिया, मैं आ गया। ये जो विधानसभा वाला एग्जाम्पल लिया था, विधानसभा में जाऊंगा तो वहां जाके भैया आपको ऐसे नहीं है कि नजर नहीं आऊंगा। इस हल्के में मैंने मेरा पर्सनल सोच रखा, जो किसी को पार्टी से भी किसी से डिस्कस नहीं किया, कि एक जो नेता है उसमें चाहे मैं आऊं तो मैं ऐसा नेता बनूंगा 3 महीने के अंदर एक हल्के में, यहाँ 54 गांव है, उनमें एक बार आऊं, ना कि दौरा करने आऊं, ना कि धन्यवादी दौरा करने आऊं, ना कैंपेनिंग करने आऊं। मैं आऊं हर 3 महीने में एक बार। 1 साल में 4-5 साल की सरकार होती है, 20 बार लोगों के बीच में आने का मतलब ये है कि भाई साहब बता दो क्या समस्या, उनको जाके विधानसभा में रखूं। ये क्या है कि आज विधानसभा में चला गया 5 साल, उसको क्या पता पीछे क्या समस्या है। तो मेरा सबसे पहले तो ये है कि मैं 3 महीने अपने गाँव में आऊँ। 55 गाँव है, जैसे ये कैंपेनिंग में 10-10 गांव निकालते हैं ना, नहीं, एक बंदा आराम से सही समस्याएं सुन के निकलना चाहिए, उन पे काम, पीछे का क्या काम हुआ है। अगर एक में 3-4 दिन काम करे तो 20 एक दिन हल्के में दे दे जाए, बाद में जहाँ चुनाव है उन समस्याओं को उठा के चला जाए। तो सबसे पहले तो मैंने जी ये सोच रखा। चलिए अब एक अंतिम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सवालों में से अंतिम सवाल में से एक सवाल है कि आम आदमी पार्टी ही क्यों, जेजेपी में भी है, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, और सब पार्टियों में जगह है, तो इसी को क्यों चुना आपने, ये कारण अब? क्योंकि इस पार्टी का जो जन्मदाता है ना, वो जो ये भ्रष्टाचार, जेल में रहे, भ्रष्टाचार के आरोप, जेल में रहे, जेल में मान लेते आप विपिन भाई, आप ये सिसोदिया साहब अभी छूट गए हैं भाई साहब। अच्छा, छूट के आए हैं तो अभी देखो ऐसा है, मजाक की बात नहीं है। जो केजरीवाल जी देखो भ्रष्टाचार के खिलाफ आए, उसको 100 भ्रष्टाचार में अंदर चले, 100 करोड़ पे आपने बोल के डाल रखा है, ठीक है।
कांग्रेस बोला आज बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, उसी सवाल पे आऊंगा, कहीं नहीं जा रहा। कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आज खुशी में नहीं आ रही, बस ये है कि पुराना थप्पड़ भूल गए हम, तो इसलिए बोला कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस, इस कांग्रेस के विपिन भाई आपको याद होंगे, इसको हमने इतना परेशान हो गए, रोज अखबारों में अगर आपने नहीं पढ़े 1000 करोड़ का घोटाला, आज 10,000 करोड़ का घोटाला, ये 100 करोड़ का घोटाले में इनको जो मतलब एक जो बंदा इन सबका बोरी बिस्तरा बंद करने आया है ना, तो उसको कर रखा है। और अभी तक उनका हो सकता है आने वाले 2, 4, 10 दिन में वो बाहर भी आ जाए, वो बंदा इन पे 100 गुना भारी होकर बाहर निकलेगा। हाँ जी, लास्ट में पब्लिक को संदेश क्या देना चाहते हैं जो फिलहाल मीडिया के थ्रू आपको देख रही हैं, और जो आपके साथी आपके साथ बैठे हैं उन्हें क्या संदेश? जो साथी बाद में जुड़े हैं उन्हीं, क्योंकि बातें रिपीट होगी, जो साथी बाद में जुड़े हैं मैं उनसे ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि भाइयों दोस्तों, मेरे हल्के के वासियों, आत्म मंथन करने का वक्त तो आ गया, ये पता हमें भी है, सब बातें करते हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ किसी से ये नहीं सुना कि हमारे हल्के में हमारा प्रतिनिधि सही से काम कर रहा है, तो सही से काम नहीं कर रहा तो उसको बदलो, और जो काम कर सकता है, जिससे उम्मीद है, जिसकी विचारधारा पसंद आए, उसको लेके आओ। तो मेरे आपसे हाथ जोड़ के उम्मीद है कि जो आपके बच्चों के लिए काम करे, आपके बच्चों की भविष्य की छोटी छोटी बातें करे। भाई आपके बच्चे स्कूलों में दिक्कत तो नहीं आ रही, आपकी शिक्षा का, जैसे आयुष्मान योजना बीजेपी की मैं अच्छी योजना मानता हूँ, लेकिन योजना जिनको चाहिए उनको तो उपलब्ध ही नहीं है। तो इन चीज़ों पे जो बात करने वाला आपसे आए ना दूसरी पार्टियों का, तो उनसे या तो उनसे सवाल पूछो, या ये देखो कि वो भी ऐसी बातें करती है क्या, या हवाई बातें करती है किसानों के मुद्दों पे, बिजली पानी पे। ये बाड़ा खाड़ा है जो सरकार की योजना है कि 23 साल नहीं 22 साल इनकी मियाद होती है, तो 22 साल की मियाद होती है, तो अगर वो 15 साल में अगर बाड़ा खाड़ा खराब हो गया तो क्या उसको योजना में बदलाव नहीं हो सकता? ये कौन सा योजना है, प्रदेश की योजना है, कौन सा जाके संविधान में लिख दिया? अभी 2/3 बहुमत चाहिए इसको बदलने के लिए। अगर 15 साल में बाड़ा खाड़ा खराब हो गया तो अगले 8 साल है, अगले 8 साल क्या करता है किसान? अपने उनको पानी नहीं लग पाता। अच्छा 8 साल के बाद वो बनेगी ना, वो बनेगी, वो चलो वो योजना बनी, तब कोई आप लोगों के